सुकून से रहो। चलिए लिखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। द फर्स्ट इक्वेशन आरजेबीबी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 माइनस 2x प्लस 4y माइनस 2z माइनस 2x प्लस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू -1 माइनस x, सॉरी 2x नॉट माइनस x, हाँ माइनस 2x है। माइनस x प्लस 2z इज इक्वल टू 1.5 माइनस x प्लस 2z इज इक्वल टू 1.5। ये इक्वेशंस हैं। माइनस x नहीं है, y है, माइनस y है। माइनस y प्लस 2z इज इक्वल टू 1.5 है। क्या हो गया? हाँ मैट्रिक्स से होती है सोल्व, मैट्रिक्स से होती है ये सोल्व। मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन जितना है वो सब यहाँ पर जितना कुछ अभी तक पढ़े हुए हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होता है, एक एलिमेंट एक रो को दूसरे रो में मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह 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 जो करते हैं। आई थिंक नहीं पहला यूनिट पूरा उसी पर था, पहला यूनिट पूरा था नहीं था। थर्ड यूनिट आएगा पूरा उसी पर आएगा। फर्स्ट एंड थर्ड यूनिट पूरा का पूरा इसी पर होगा। फोर्थ यूनिट में नहीं आएगा, नहीं आएगा। फोर्थ यूनिट अलग ही चीज है, अलग ही, सबसे अलग। तो अपने पास देखिए हो गई बात। अपने पास देखिए चार अपने को ऑपरेशन ऑपरेट करना है। स्टेप्स समझ लो, ऑपरेशन समझ लो। सबसे पहले इस फॉर्म में लिखना है क्वेश्चन को, x इज इक्वल टू बी। इन चारों को फॉलो करोगे, लास्ट में जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। द सेकेंड वन विल बी, जो मैट्रिक्स ए आएगा उसको एल यू, एल विल बी व्हाट, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड यू इज व्हाट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद क्या बनाएंगे, ए इज इक्वल टू एल वाई। ए इज इक्वल टू क्या बनाएंगे, अब ये एल और क्या, एल क्या है और वाई, सॉरी बी इज इक्वल टू एल वाई, नॉट एल इज इक्वल टू। जो एल है और जो वाई है इसको करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई और बनाएंगे किसकी तरह, बी की तरह। ठीक है, वाई कहाँ से आ गया, इसको भी मेजर करेंगे। हाँ करेंगे, अभी तो स्टेप्स लिख रहे हैं, अभी कुछ लिखे थोड़े ही हैं। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा एक्स, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे बी से और हमारे पास आंसर आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, करें, आइए। स्टेप नंबर 1, we have to do ax is equal to, x का कोफिशिएंट यहाँ, y का कोफिशिएंट यहाँ 0, x का कोफिशिएंट यहाँ, y का कोफिशिएंट और -2 और x तो 0। बोलो, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट a हो गया। x का क्या करें, x जो है x y z होता है, इज इक्वल टू b 0 - 1 1.5, 0 - 1 1.5। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। और मैट्रिक्स बना ही ले, है ना। तो ये हो गया हमारे पास लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर वाला 0 होता है, दिस दिस एंड दिस। अब सवाल ये है बाकी जो बचे ना उसका क्या करें। ये हमने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाया, तो सवाल ये है ये जो बचा हुआ डायगोनल एलिमेंट है या डायगोनल के अलावा नीचे वाला जो एलिमेंट है उसका क्या करें। तो उसको हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, अभी फिलहाल लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, वो भी कर सकते हैं यार, लेकिन एबीसीडी ई एफ जी एच इसलिए मान रहा हूं कि ये
किसी के भी दिमाग में आ सकता है। L1 L2 थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है यार, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका क्या माने, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नीचे वाले सारे डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 होते हैं। ये डायगोनल के नीचे वाला हो गया, तो डायगोनल वाला और डायगोनल के ऊपर वाला ये क्या होगा। तो ए बी सी डी ई एफ तक मान चुके हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जी एच आई जे के सॉरी के एल और एम, ठीक है। स्मॉल लेना सारे एलिमेंट, जी एच आई जे के एल। बताइए कोई दिक्कत है तो। ये और ये वाला एलिमेंट क्या कर दिया, 1 1 1 कर लिया। क्या करने के लिए, ऐसा करने से हमारा लोअर मैट्रिक्स भी बन गया, और ऐसा करने से हमारा कैलकुलेशन भी मोर देन दैट इजी हो गया, हो गया। अब करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी करेंगे तो बताओ, 1 से G में 0 0 बोला है ना, ये दूसरा स्टेप है। 1 से G में G 0 0, 1 से H में H 0 0, 1 से I में I 0 0, ठीक है। और क्या करेंगे, अब तीसरा वाला B से G में BG BG 0 0, B से H में BH एंड 0 0 0 होगा, नहीं होगा, J होगा, प्लस J 0, B से I में BI प्लस 1 से L है ना, एक K है, सॉरी K है, ठीक है। D से G में DG E 0 1 0, D से H में बोलो ना DH प्लस EJ एंड 0, DI प्लस EK DI प्लस EK प्लस L, कितना होगा, कोई दिक्कत है तो बताइए, बताइए कोई दिक्कत है, नहीं होगा मेरे ख्याल से, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब इसमें क्या रखेंगे, यहां पर ए मैट्रिक्स, कंपेयर करो किसकी वैल्यू आ जाएगी, जी एच और आई की वैल्यू तो आ गई ना यहीं पर, नहीं आ गई, कंपेयर करना है ना। तो अगर जी की वैल्यू आ गई तो बी की वैल्यू आ सकती है क्या, एच की वैल्यू आ गई तो बी की वैल्यू भी ऑलरेडी यहां से आ चुकी है, तो क्या जे की वैल्यू आ सकती है, तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे क्या, आ जाएंगे, निकालिए। तो इन सब का एलिमेंट का निकाल करके हमको लोअर मैट्रिक्स और अपर मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, जो हमने माना था ना वो कितना आएगा, इसलिए इतना कर रहे हैं, निकालिए, हाँ 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 निकालिए। 0 - 1। अब कंपेयर करेंगे, तो G को 1 से कंपेयर करोगे, G इज इक्वल टू क्या आ गया, H इज इक्वल टू और I इज इक्वल टू 0, अरे बोल दो। उसी तरह BG इज इक्वल टू -2 है, तो अगर BG इज इक्वल टू -2 है, तो दिस इंप्लाई दैट B इज इक्वल टू व्हाट, कोई है, कौन है, किसी ने खटखट किया था ना, बगल वाले में तो नहीं, जान दो। बी जी इज इक्वल टू -2, तो जी इज इक्वल टू कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो बी इंटू 1 इज इक्वल टू बी कितना आ जाएगा, -2 आ गया, कोई दिक्कत है। उसी तरह से बी एच प्लस जे, बी एच प्लस जे इज इक्वल टू 4, कौन है भाई, कौन है, अंदर आ जाइए, कौन है, कौन, वालेकुम सलाम, जी भाई, अच्छा एक मिनट, हाँ बोल, कौन सा सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट,
एक डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट और ये पावर प्लांट। 9 बजे रात को ये चल रहा है, उसी समय आ जाओ। ये चल रहा है। हाँ, डिस्कशन कर लेंगे उसी समय। आज से कल से आज से। तो भाई कितना आया, कौन सा बी एच प्लस जे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी की वैल्यू कितनी है? अभी आया था -2, एच की वैल्यू कितनी है? -1, तो 2 हो जाएगा, और 2 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? -2, तो यानी जे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? बताओ ना, सही है, निकालो ना, सब हम ही करें। जे इज इक्वल टू 2, बी आई प्लस के, बी आई प्लस के इज इक्वल टू व्हाट? -2, तो -2 आएगा तो b इज इक्वल टू कितना आ चुका है? -2। i इज इक्वल टू कितना आ चुका है? 0, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2। इन प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। dg इज इक्वल टू व्हाट? 0। dg इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू कितना? 0। जी उधर चला गया, उधर चला गया। जी किसी भी नंबर से, किसी भी डिजिट से 0 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। डी एच प्लस ई जे, डी एच प्लस ई जे, तो d इज इक्वल टू 0 हो गया, तो ये वाला टर्म 0। j इज इक्वल टू कितना? ट्रू आ चुका है, और इज इक्वल टू कितना? -1, इज इक्वल टू है -1, तो ये वाला टर्म 0 हो जाए, 0 हो गया। ये वाला टर्म e इज इक्वल टू कितना, सॉरी j इज इक्वल टू कितना है? 2, तो e इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। एंड द लास्ट वन इज इक्वल टू व्हाट? di प्लस ई के प्लस एल, di प्लस ई के प्लस एल, d इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। दिस इज इक्वल टू दिस 2, तो d तो 0 है, ये खत्म। e कितना है? -1/2, k कितना है? -2, तो -1/2 इंटू 2 से 2 तो गया ना, प्लस l इज इक्वल टू 2, -1 उधर जाएगा तो +1, तो यानी कि 2 + 1 इज इक्वल टू 3। क्या सारा का सारा आ गया? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, मतलब ए सी में क्या करेंगे? लोअर मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? लोअर मैट्रिक्स बताइए, क्या लिखा था लोअर मैट्रिक्स में? 1 लिखा था, अपर वाला 0 किया था, यहां पर b था, b की वैल्यू कितनी आई? -2, और यहां 1 रखा था। b c d, d की वैल्यू कितनी आई? 0, e की वैल्यू कितनी आई? -1/2, एंड वो यहां पर 1। ये हो गया हमारा लोअर मैट्रिक्स। बताइए आया कि नहीं? बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू यही है। u की वैल्यू अब निकाल लेते हैं, u कितना आएगा? इसके बाद क्या था? u में अपर मैट्रिक्स है, नीचे वाला 0 होगा। यहां पर क्या आएगा? f तक आ चुके थे, g की वैल्यू कहां गई? अच्छा ये रहा, 1 h -1 i 0 k -2 l 3 और m गायब हो गया क्या? अच्छा एल तक ही था, तो फिर मैं यहां से कैसे कंफ्यूज हो गया? -1/2 आएगा और अच्छा ए बी सी डी ई, ये दिखा दो मुझे जरा, मैट्रिक्स दिखा दो, कहाँ पर ई था, कहाँ? अरे वो जो हमने मेजरमेंट हमने माना था, GHI JKL, GHI JKL। हाँ जे किधर है? जे की जगह पर 2 है ना। हाँ क्या कहे? GHI I -1/2 है, I 0 है, E है वो, K -2, ठीक है। GHI JK 2 -2 L 3, गलत बोल देते हो यार बीच में, बताओ। हाँ तो तुम जो बोलोगे वही लिखेंगे ना। स्टेप नंबर 3,
एल वाई इज इक्वल टू बी। लोअर मैट्रिक्स तो आ चुका है ना, वाई इज इक्वल टू क्या मान लें, इज इक्वल टू बी। यहां पर एक वाई मैट्रिक्स होगा, इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स होगा, यही होगा 0 -1 1.5। क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, कुछ भी, y इज इक्वल टू समथिंग। तो अभी तक हम कहां तक चले थे, L तक, M N O, यहां तक आ जाओ। MN O जो है ना 0 की तरह लग रहा है यार, वही तो कह रहा, पिछली बार ले ले, लो P लिख दिया, MNP। इसको मल्टीप्लाई करो, इससे ऐसे, इसको ऐसे, और फिर इसको ऐसे, कैसे, कितना हो जाएगा, MNP की वैल्यू निकालनी है ना, तो M इज, ये तो M हो जाएगा, इसका ये वाला 0 हो गया, -2M प्लस N यहां लिखा जाएगा, और ये 0 -1/2 N प्लस P ना, इज इक्वल टू, ये हो गया 0 -1 1.5। बताइए कोई दिक्कत है तो, वैल्यू निकाल सकते हैं। M की वैल्यू कितनी आ गई 0, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, सॉरी M की वैल्यू 0 हो गई तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, क्योंकि M 0 है। तो M बराबर यही 0, N बराबर, M 0 हो गया तो N इज इक्वल टू यही हो जाएगा ना -1। और अगर N -1 है, N यहाँ पर -1 है, नहीं समझ में आ रहा, बराबर कर देते हैं बेटा, लेफ्ट वाले को राइट वाले से, एक ही कॉलम है ना, तो ये वाला कॉलम इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। P की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो -1/2 N की जगह पर -1 प्लस P इज इक्वल टू 1.5। ये माइनस माइनस कटा, 1/2 उधर जाएगा, P इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1/2 इज इक्वल टू व्हाट, ये 1.5 है मतलब 1.5, ये आधा है, तो घटाएंगे तो, सॉरी प्लस करेंगे तो 2 होगा ना, ओ सॉरी माइनस आएगा, माइनस आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1.5 में से 0.5 माइनस करना तो 1 ही आएगा। लास्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 4, व्हाट इज दिस, ux इज इक्वल टू b, ux इज इक्वल टू b। सेम उसी तरह से जिस तरह से स्टेप नंबर 3 किया था ना, उसी तरह से स्टेप नंबर 4 करेंगे। 4 नंबर क्या है, ux इज इक्वल टू व्हाट, b, ux इज इक्वल टू व्हाट, b। तो u अपर मैट्रिक्स कितना आया था, कोई बताएगा, 1 -1 2 0। ध्यान से अच्छे से बोलना, ठीक है, गड़बड़ मत कर देना। 1 -1 0 0 +2 -2 +2 -2 0 0। ये तो बड़ा आसान आ गया। अब हमारे लिए x मैट्रिक्स कौन सा था, XYZ था ना, इसी की वैल्यू ले आनी है, इसी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। और b कितना है, y है, मेरी गलती है वो, 0 -1 1, इसके लिए y निकाला था, सॉरी फॉर दैट, फॉर्मूला वहां पे गलत लिखा हुआ था, उसको सही कर लीजिए पहले। y की जरूरत हमें पड़ेगी, आई वॉज थिंकिंग कि दोनों फार्मूला सेम है तो क्यों जरूरत पड़ रही है, लेकिन जरूरत पड़ेगी। हाँ अच्छा हुआ कि हमने थर्ड स्टेप कर लिया। ux इज इक्वल टू वाई, तो अभी थर्ड स्टेप में जो y निकाला था ना, 0 -1 1 निकाला था वो, ठीक है, y इज इक्वल टू कितना निकला था, 0 -1 1, उसको उठा के यहां रखना है। अब जिस तरीके से पीछे वाले मैट्रिक्स का निकाला था ना MNP, उसी तरह से यहाँ पे निकलेगा XY, और यही हमारा आंसर होगा। कैसे होगा, x - y 0, x - y, ये 0, ये 2y -2z, ये 0 0 3z। बताइए होगा कि नहीं होगा, इसे कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, कोई बताएगा, अरे जिसमें एक ही कॉलम हो उसको कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, गधो, कॉलम मैट्रिक्स, एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। व्हाट इज दिस, 3 इक्वेशन वी हैव,
x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 2y माइनस 2z इज इक्वल टू -1, 3z इज इक्वल टू 1। तो क्या z की वैल्यू यहां से निकल जाएगी? कितनी निकलेगी? 1/3। z इज इक्वल टू 1/3, 3z इज इक्वल टू 1। तो z इज इक्वल टू कितना? 1/3। कोई दिक्कत है? इसकी बात करें, z किस में है? इसमें है, तो इसकी इससे हमें y की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पर क्या 1/3 यानी 2/3। तो 2y माइनस 2z, 2y माइनस 2z इज इक्वल टू -1। तो z की जगह पर 1/3 रखना है। तो 2y इज इक्वल टू -2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू -1। दिस विल बी व्हाट? -2/3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2/3 है ना। तो 2y इज इक्वल टू 1 + 2/3 माइनस उधर है, अच्छा -1 है, ठीक है। -1 + 2/3, -1 + 2/3 कितना आएगा? माइनस का 1/3, बहुत बढ़िया, -1/3। और 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1/6 हो गया, y निकल गया। और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू y हो जाएगा। अरे नहीं हो जाएगा, जब x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है तो -y उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -1/6। सिंपल, वेरी सिंपल। बट द प्रोसेस इज लॉन्ग, नॉट हार्ड, बस लॉन्ग। इसको ने कहीं ले जाके भरता मत बना देना बस। तो हमारे पास आंसर आ गया, z इज इक्वल टू 1/3, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -1/6। और याद करो हम लोग मैट्रिक्स में क्या किया करते थे, अगर एक्स वाई जेड ऐसा आता था, अगर एक्स वाई जेड ऐसा आता था, देखो x की जगह पर क्या है? -1/6 है, y की जगह पर क्या है? -1/6 है, और z की जगह पर क्या है? 1/3 है। तो हम ये कहते थे कि पूरे के पूरे कॉलम में 2 से डिवाइड कर, वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी, तो ये 2 और ये 1 हो जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन सीखा है, ये x है ना, यही तो था x। तो हम इसको -1/2 -1/2 माइनस, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है अपने को आंसर, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्या हम इतना कह सकते हैं 2/6 हमारा आंसर है? अरे 2/6 इज 1/3, तो हम बचपन में इसको 1/3 लिखना प्रेफर करते थे, उसी तरह इसको भी हम इतना लिखना प्रेफर करेंगे, -1/2 -1/2 1, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया ना पूरे कॉलम में। तो -1/2 -1/2 1 इज इक्वल टू आवर आंसर।